अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप सब पर। आज मैं सऊदी में जो ड्राइवर लोग रहते हैं, सवाक खास बोलते हैं यहाँ पे, उनके विषय में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ख़ास है और ज़रूरी भी है। और मुझे किसी दोस्त ने इस चीज़ के लिए फ़ोर्स भी किया है कि आप ये वीडियो ज़रूर बनाइए। मैं तो नहीं चाहता था मैं ये वीडियो बनाऊँ, लेकिन ख़ास तौर मैं उन दोस्तों की पसंद से मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सवाक खास का काम क्या है, सवाक खास करते क्या हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यहाँ के लोगों की उनके साथ में बिहेव क्या होती है, ये सारी बात मैं आज आपसे शेयर करूँगा। और आप अपनी कीमती टाइम दें, वीडियो स्किप ना करें और वीडियो पूरा फुल देखें। आज मैं सवाक खास के विषय में आपको बहुत सारी बात बताऊँगा। सवाक खास जो यहाँ पे रहते हैं, जिसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं, उसको यहाँ पे बोलते हैं सवाक। खास मतलब उनके घर का आदमी, उनके मतलब जैसे हम लोग गांव में एक घर पे आदमी रखते हैं ना, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं ना चरवाहा, हरवाह, नौकर। इस प्रकार से यहाँ पे जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, तो उस प्रकार से लोग अपने घर पे ड्राइवर रखते हैं। वो ड्राइवर उनका मल्टीपर्पज़ ड्राइवर होता है। मल्टीपर्पज़ मतलब समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको ड्राइवर कम मशीन ज़्यादा समझते हैं, उनसे हर काम करवाते हैं। मतलब घर से लेके गाड़ी तक धुलवाना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रूल बाय रूल उनसे काम करवाते हैं, और इनकी कोई ड्यूटी नहीं होती, और इनका कोई छुट्टी नहीं होता है, और इनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। 24 आवर्स एवरी डे एवरी ईयर्स। मतलब ये रेडी रहना चाहिए कि आपको किसी टाइम भी कॉल आ गए तो आप रेडी रहिए। जैसे बॉर्डर पे एक फौजी होता है, अगर वो जिस हालत में बैठा है उसी हालत में जाके तैयार रहना होगा उसको। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही कंडीशन होती है ड्राइवर की। आपको रूम देगा, खाना पीना आपका खुद का होगा, और आपको अगर बात रात में 12 बजे फ़ोन करा और कोई सामान उनको मंगवाना है, तो रात में 12 बजे आपको जाके करना पड़ेगा। आपकी कोई ड्यूटी नहीं होती है 12 घंटा 8 घंटा, कोई ड्यूटी सवाक खास का फिक्स नहीं होता है। आप अपने रूम पे रहिए, आपको कॉल करेगा, उनको जो सामान की ज़रूरत है आपको या तो लिख के भेज देगा, या तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसका फ़ोटो भेज देगा। अगर उस पर भी नहीं होता है तो आप वहाँ पे जाइए। यहाँ पे किराना के दुकान को बकाला बोलते हैं, वहाँ पे जाइए, उनसे उनको बात करवा दीजिए। और वहाँ पे जनरल स्टोर में जाने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको मिस कॉल कीजिए। आप अपने कफिल या कफिलनी को, वो आपको कॉल करेगी या करेगा। वो अपने हिसाब से वहाँ पे जो रहते हैं जनरल स्टोर की दुकान पे, उनको अरबी मालूम होता है, वो सारी चीज़ जानते हैं। उसी हिसाब से वो अपना सारा सामान को कैलकुलेशन करते हैं, निकाल के उनको पकड़ा देते हैं। ड्राइवर का काम है ये, आप ला के उनके घर पे उनको दे दीजिए। अब उसके बाद अब इनको कहीं शॉपिंग के लिए जाना है। यहाँ मर्दों को लेके बहुत कम लोग घूमते हैं, मर्द अपने आप खुद ही गाड़ी चलाते हैं। अब तो यहाँ औरत को भी अलाउ कर दिया गया है गाड़ी चलाने के लिए, इसलिए ड्राइवर का वैकेंसी यहाँ पे कम हो गया। नहीं तो पहले हर घर में ड्राइवर की वैकेंसी रहती थी और हर आदमी को ज़रूरत था। आज यहाँ पे वैकेंसी भी कम हो गई और ड्राइवर की लेवल भी कम हो गई, सैलरी भी यहाँ पे कम है। पहले जो लोग थे अब वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो लोग अब नया आ रहे हैं तो वो इनके मनमानी के हिसाब से सैलरी पे आ रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की रूल नहीं बनी कि इतना ही सैलरी देना है। जिनको जो तुक्का होता है 1000 1200 1500 जितने में भी होता है, आदमी को बुला लेते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे लोग आते हैं, अपना काम करते हैं। काम करने के साथ साथ में यहाँ पे कुछ रूल है जो उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप इनके अंडर में काम कर रहे हैं, आपको जो काम ये बताया वो काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, ज़्यादा अगर अपना अक्लमंदी लगाते हैं, तो फिर आपका एक ही रास्ता है, आप या तो काम छोड़ दीजिए या नहीं तो सीधा घर जाइए। काम छोड़ेंगे तो उसका प्रोसेस होगा। अगर आप किसी ऑफिस से आए हैं तो उस ऑफिस तक जाके वहाँ पे
ऑफिस में अपना डिटेल सबमिट कीजिए, मेरे को इस काम में बुलाया, मेरे से ये काम करवा रहा है। अगर ऑफिस एक्शन लेता है तो ठीक है, नहीं तो आपका एक ही रास्ता है। अगर आपको घर जाना है तो फिर सीधे घर जाइए, नहीं जाना है तो आप अपना आदमी यहाँ पे रह के ढूंढिए, आपको उसमें ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। या नहीं तो फिर एक ही रास्ता है, अपना निकलिए बाहर, जहाँ मर्जी काम कीजिए, जब आपको पकड़ेगा उठा के पुलिस भेज देगा आपको इंडिया। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं का भी। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे ना तो खाने का टाइम का कोई फिक्स होता है, ना तो सोने का कोई फिक्स होता है, ना तो कोई ड्यूटी टाइमिंग आपका फिक्स है कि हम इस टाइम से इस टाइम तक ड्यूटी करेंगे। और सवा खास में, चाहे आप इंडिया में 20 साल पुराने हैं, इंडिया में 20 साल भी आपने नौकरी किया, ड्राइविंग किया है, आपने किया है, यहाँ पे आने के बाद फिर भी इनसे सीखनी पड़ेगी। गाड़ी नहीं, इनका भाषा, इनका तरीका। अब मानता हूँ मैं, गाड़ी आप 20 साल चलाएं, लेकिन फिर भी गाड़ी इनके हिसाब से ही चलानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस माने नहीं रखता है, यहाँ पे माने रखता है आपकी जो हेजिटेशन है, ये जो डर है, ये ना हो, आपकी हिम्मत माने रखती है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भरोसे में मत आइएगा कोई भी कि हमारा भाई है, हमारा चाचा है, हमारा नाना है, हमारा फालू खालू चुप्पा, कुछ नहीं। यहाँ पे आप आने के बाद आपका पापा भी रहेगा ना, कुछ नहीं कर सकता। खालू मामू चचा रिश्तेदार सबको छोड़ दीजिए, आपके पिता साहब भी रहेंगे ना, वो भी आपके सहयोग में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना कर सकता है कि आपके जो बॉस हैं, जिनको हम लोग कफील बोलते हैं, उनसे अगर वो सही है, बातचीत करना चाहता है तो आपके लिए कोई बात कर सकता है। अगर वो नहीं करना चाहता है तो आपके पिताजी भी आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। ये भरोसा करके आप मत आइएगा सवा खास में। खास तौर किसी कंपनी में आते हैं तो पहले कंपनी का पूरा डिटेल ले लीजिए, अच्छी तरीके से उसको समझ लीजिए। अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उनसे पहले राब्ता करके आप पूरी डिटेल, पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद कोई कंपनी में आइए। क्यों? कंपनी की भी यही कंडीशन होती है, जब कंपनी जब तक चलती है ठीक है, और जब डूबने लगती है तो वो फिर अपने आदमी को भी डुबाना शुरू कर देता है, किसी का हरूप लगा देता है। मतलब हरूप ये कि भाग गया, नहीं है मेरे पास में, हरूप इसी को बोलते हैं। और किसी को सैलरी ही नहीं देता है। तो इसलिए मैं ये सारी बात आप लोगों से शेयर किया हूँ। और यहाँ पे जिस डिपार्ट में भी आप आना चाहते हैं, पहले आप उस डिपार्ट को अच्छी तरीके से जान लीजिए। और या नहीं तो आप किसी भी डिपार्ट में आते हैं तो असिस्टेंट लेवल पे मत आइए, उस डिपार्ट को पहले अच्छी तरीके से आप ताकीद कर लीजिए, सीख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद तब आप आइए। क्योंकि असिस्टेंट लेवल पे यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर का और जो भी मतलब जितने भी लेबर, मतलब जो लेबर मजदूर जो भी लोग हैं यहाँ पे, सवा खास जो भी हैं, उनको बिहेव इन लोगों की वही होती है। अब क्या बोलेंगे तो गिबत हो जाएगी, अच्छी बात नहीं है। हमें काम के लिए बुलाते, हम अपने काम से ही मतलब रखें, दूसरे चीज़ से मतलब ना रखें। और कोशिश ना करें कि हम यहाँ पे मालिक बन जाएं। आप यहाँ पे फिर लॉन्ग टाइम तक रह पाएंगे। अगर आप जिस दिन मालिक बनना शुरू किए ना, उस दिन आपका बोरिया बिस्तर आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए मालिक ना बनिए। और मैं सारे ड्राइवर से, मैं जितने भी यहाँ पे सवा खास हैं, मैं उनसे भी यही कह रहा हूँ, और जो आने वाले हैं उनसे भी मैं यही कह रहा हूँ, आपको काम के लिए बुलाया, आप काम से मतलब रखिए, उनके मालिक बनने का कोशिश मत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो से मुतमईन हो गए होंगे। और अगर कोई बात छूट गई हो तो मुझे ज़रूर ताकीद करें, और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों तक ये चीज़ पहुंचाएं कि यहाँ का रूल रेगुलेशन क्या होता है।